जय हिंद साथियों, मैं राहुल सेरिया आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स राहुल में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने देखा था पार्ट 1 डाइस से। डाइस मतलब पासे से पार्ट 1 देखा था हमने। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे डाइस का पार्ट 2। उसमें हमने 7 तक क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए 8वां क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं हम कि क्या है कि एक पासे को फेंकने पर कुल प्रायिकता कितनी आती है, हमारी 6 होती है। और 2 पासे को फेंकने पर हमारी कुल प्रायिकता कितनी आती है, 36 होती है। और 3 पासे को फेंकने पर हमारी कुल प्रायिकता कितनी होती है, 216 होती है। अब दोस्तों देखना कि प्रायिकता बराबर क्या होता है। प्रायिकता बराबर क्या होता है कि आने की संभावना बटे कुल संभावना। आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो एक पासे को फेंकने पर कुल संभावना कितनी होगी हमारी 6, 2 पासे को फेंकने पर कुल संभावना कितनी होगी 36 और 3 पासे को फेंकने पर हमारी कुल संभावना होगी 216। तो आज का हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि एक पासे को उछाला जाता है तो सम आने की संभावना क्या होगी। कल मैंने माचिस का उदाहरण देकर बताया था कि एक पासे को फेंकने पर कुल फलक कितनी होती है, 6 होती है। तो आज देखेंगे दोस्तों कि एक पासे को फेंकने पर कितने फलक होते हैं, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो कितने फलक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एक पासा तो हमारी कुल संभावना कितनी है हमारी 6। लेकिन उसने बोला क्या है कि सम आने की संभावना कितनी 1, 2 और 3। कितने अंक सम है, 3 अंक सम है। तो सम आने की प्रायिकता कितनी होगी 3। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो हमारा आंसर कितना होगा 1/2। हमारा आंसर क्या होगा 1/2। दोस्तों समझ में आया तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि एक पासे को उछाला जाता है तो विषम आने की संभावना क्या होगी। एक पासे को उछाला जाता है तो विषम आने की संभावना क्या होगी। ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में, जब भी दोस्तों सम या विषम बोले और एक पासा हो, कितना, एक पासा हो और क्या बोले, सम या फिर विषम बोले। एक पासा हो और सम या विषम बोले तो हमारा आंसर कितना होगा 1/2 होगा। जब भी आपको सम या विषम बोलता है, कौन सा पासा, एक पासा फेंकने पर बोलेगा तो हमारा आंसर कितना होगा 1/2। लेकिन मुझे ये 90 का आंसर आप क्वेश्चन के कमेंट्स बॉक्स में दोगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है कि 2 पासे। अब क्या बोला है कि 2 पासे को फेंकने पर क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, दोनों पर सम आने की प्रायिकता होगी। अब 2 पासा बोला है तो पहले तो हमें ये ज्ञात होना कि 2 पासे की कुल प्रायिकता कितनी होती है, 36 होती है। अब क्या बोला कि 2 पासे को फेंकने पर दोनों पर सम आने की प्रायिकता। अब दोनों पर सम आना चाहिए। तो देखो दोस्तों, पहला अगर पासा फेंकूंगा तो सम अंक कहाँ से स्टार्ट होता है 2 से। तो पहले पे 2 हो सकता तो दूसरे पे भी तो 2 हो सकता कि नहीं, हो सकता है। चलो, एक प्रायिकता ये हो गई हमारी। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले पे 2 आ जाए और दूसरे पासे पे 4 आ जाए, ये भी एक प्रायिकता हो सकती है। अब ऐसा भी तो हो सकता है दोस्तों कि पहले पे 2 आ जाए और दूसरे पे 6 आ जाए, ये भी हो सकता है। अब अगली प्रायिकता ये भी तो हो सकती है दोस्तों कि इस पे 4 आ जाए और इस पे भी 4 आ जाए, हो सकता है। अब दोस्तों इस पे भी ऐसा भी तो हो सकता है कि इस पे 4 आ जाए और इस पे 2 आ जाए, ये भी हो सकता है। अब दोस्तों ये भी तो हो सकता है इस पे 4 आ जाए और इस पे 6 आ जाए, ये भी हो सकता है। अब आगे क्या है, इस पे दोनों पे 6 भी तो हो सकता है। अब इस पे 6 और 2 भी हो सकता है और 6 और 4 भी हो सकता है। 6 से आगे नहीं जाना है। क्यों दोस्तों, क्योंकि एक पासे में कितनी फलक होती है, 6 ही फलक होती है। तो हमारी कुल प्रायिकता कितनी है 36 और आने की अब प्रायिकता कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो हमारी कुल प्रायिकता 36 है और आने की प्रायिकता कितनी है 9 है। तो इसको काटा तो 9 एकम 9, 9 चौक 36। तो कितना होगा 1/4 क्या होगा हमारा आंसर होगा। कितना दोस्तों होगा 1/4 क्या होगा हमारा आंसर। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो बताएं कि समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हो दोस्तों अगला क्वेश्चन मैंने दो क्वेश्चन ऐसे ही उठाए कि 2 पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता
होगी, विषम अंक आने की प्रायिकता होगी। दोस्तों इसकी प्रायिकता आप निकालने की कोशिश करना, अगर नहीं निकलती है तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा, और जो कल दिया था क्वेश्चन में उसे लास्ट में हल करवाऊंगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप करने की कोशिश करें, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे आज के लिए। चलिए दोस्तों, ये था हमारे बेसिक क्वेश्चन। अब मेन क्वेश्चन तो अभी स्टार्ट होंगे, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओनली सिर्फ किस पासे के लिए? 2 पासे के लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या हमारी? 2 पासों के लिए। किस पासों के लिए? 2 पासे के लिए। 2 पासों के लिए ओनली ये ट्रिक है, मतलब कि आने की स्थिति और कुल तरीके। प्रायिकता बराबर क्या होता है हमारा? आने की संभावना बटे कुल तरीके। कि मैं जब 2 पासे को फेंकूंगा, अगर मैं बोलूँ कि दोस्तों कि 2 पासे फेंके गए, उसमें 2 आने की स्थिति, 2 पासे फेंके गए तो 2 आने की स्थिति तो कौन कौन सी होगी? एक बार देखो दोस्तों, एक तो ये 2 आ सकता पहले पासे पे, और एक दूसरे पासे पे 2 आ सकता। अब कोई सी स्थिति बन रही क्या कि 2 पासे फेंकने पर 2 आएंगे? नहीं। अब अगला ऐसा ही होगा कि 12 आने की स्थिति कैसे होगी? 6, एक पे 6 आएगा और दूसरे पे 6 आएगा तो 12 होगा। उसी प्रकार से 3 आने की स्थिति कितनी प्रकार से हो सकती है? 2 प्रकार से। कैसे दोस्तों? देखो, एक पे 1 आएगा तो दूसरे पे 2 आ सकता है। अगर पहले पे 2 आया तो दूसरे पे 1 आ सकता, मतलब 3 आने की स्थिति भी कैसे होगी? 2 प्रकार से होगी। इसी प्रकार से 11 आने की स्थिति कुल तरीके कितने होंगे? 2 तरीके होंगे। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना आप कि 2 आने के कुल तरीके कितने हैं? 1। 12 आने के भी कुल तरीके कितने हैं? 1। 3 आने के कुल तरीके 2 है। 11 आने के कुल तरीके भी 2 है। 4 आने के 3 और 10 के भी 3 कुल तरीके। 5 कितने तरीके से आ सकता है? 4 तरीके से आ सकता है। 9 कितने तरीके से आ सकता है? 4 तरीक़ों से आ सकता है। 6 कितने तरीके से आ सकता? 5 तरीके से। और 8 भी 5 तरीके से। और 7 आने की कुल संभावना कितनी है? 6 है। ये ट्रिक ओनली 2 पासों के लिए होगी। अब दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि किसी पासे को फेंका गया है। क्वेश्चन क्या बोलेगा कि 2 पासों को फेंका गया, उसमें 5 आने के 2 पासे को फेंका गया और 5 आने की प्रायिकता होगी। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि 2 पासे को फेंका गया, उसमें 5 आने की प्रायिकता होगी। तो हमारी कुल 2 पासे फेंकने पर कुल संभावना कितनी है हमारी? 36। लेकिन कितना आने की संभावना? 5। तो पहले पे 1 हो सकता है तो दूसरे पे 4 हो सकता है। पहले पे 4 होगा तो दूसरे पे 1 हो सकता है। अब क्या दोस्तों, पहले पे 2 हो सकता है तो दूसरे पे 3 हो सकता है। तो पहले पे 3 हो सकता है, दूसरे पे 2 हो सकता है। तो दोस्तों कितनी संभावना बन रही? 1, 2, 3 और 4। कितनी संभावना बन रही? 4। तो यहाँ पे भी क्या दिया है कि 5 आने के कुल तरीके कितने हैं? 4 प्रकार से। तो यहाँ पे भी वही दिया है कि 5 आने के कुल तरीके कितने हैं? 5। तो हम क्या लिखेंगे? 4/36। 4 एकम 4, 4 9 की 36। तो हमारा आंसर कितना होगा? 1/9। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है कि 2 पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने के कुल तरीके होंगे। अब बड़ा क्वेश्चन है, इससे पहले हम 13वें क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसको बाद में मैं 12वें क्वेश्चन को समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 पासे को फेंकने पर 8 से कम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो 8 से कम अभाज्य कौन कौन सी होगी दोस्तों? संख्या 2, 3, 5 और ये 7। ये कौन सी संख्या है हमारी? अभाज्य संख्या है जो 8 से कम है। अब 2 पासे को फेंका गया है तो 2 पासे को फेंकने पर कुल प्रायिकता कितनी है हमारी? 36 है। कुल प्रायिकता कितनी है? 36 है। अब 2 आने के कुल तरीके कितने हैं? 2 आने के मेरे पास कुल तरीके कितने हैं? यहाँ पे देखना दोस्तों, 2 आने के तरीके कितने हैं मेरे पास? 2 आने के तरीके कितने हैं? 1। तो क्या लिखूंगा मैं? 2 आने का तरीका कितना है? 1। अब 3 आने के कुल तरीके कितने? 3 आने के तरीके कितने हैं? 2 है। तो 3 आने के तरीके कितने हैं? 2। अब 5 आने के कुल तरीके कितने हैं? 5 आने के कुल तरीके कितने हैं? 4 प्रकार से 5 आ सकता है। तो 5 आने के तरीके कितने हैं? 4 है। उसी प्रकार से 7। अब 7 आने के कुल तरीके कितने हैं? 6 है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा? 6। अब देखो दोस्तों, इनको हम सबको जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि 7 कितने तरीके से आ सकता है? 2 पासों में 6 तरीके से आ सकता है। 5 अभी देखा हमने एग्जाम्पल से, तो 5 कितने तरीके से आ सकता है? 4 तरीके से। 3 कितने तरीके से आ सकता है? 2 तरीके से आ सकता है। और 2 कितने तरीके से? 1 तरीके से। तो आने की कुल संभावना कितनी हो गई हमारे? तो 4
6 और 4 कितने हुए 10, 10 और 2 12 और 1 13। तो हमारा आंसर कितना होगा 13/36 होगा। तो दोस्तों इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो जो ट्रिक बताई मैंने, जो टेबल बताई है उसे याद कर ले। अब आते हैं हम 12वें क्वेश्चन पे। दो पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने के कुल तरीके कितने। देखो दोस्तों कि दो पासे हमेशा फेंकोगे तो 12 से ज़्यादा अंक आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक पासे पे कितना हो सकता है, देखो एक पासे पे 6 हो सकता है और दूसरे पे भी 6 आ सकता है। तो 6 और 6 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 12 ही आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो महाभारत में आता है, जो पासा खेल खेलते हैं वहाँ पे अच्छे से बताते हैं कि पासा कैसे खेलते हैं, तो आप वो सीन दे सकते हो। लेकिन क्या है दोस्तों कि जब दो पासे फेंकोगे तो 12 से बड़ा अंक आएगा ही नहीं। लेकिन क्या है कि कुल प्रायिकता, मतलब कि जब दो पासे फेंकूंगा तो कुल प्रायिकता कितनी होगी हमारी 36 होगी। तो अब क्या बोला है कि दो पासों को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने के कुल तरीके। तो दो पासे फेंकने पर अभाज्य आने के कुल तरीके कितने होंगे। तो दो पासे फेंकूंगा तो संख्या कितनी आएगी मेरी 12 से ज़्यादा तो आएगी ही नहीं। 12 से ज़्यादा आएगी क्या? नहीं। तो 12 1 से लेकर 12 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है वो देखो दोस्तों। कौन सी? एक तो 2 है अभाज्य संख्या, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है और एक 11 है। 9 विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं। तो हमारी अभाज्य संख्या कितनी है 2, 3, 5, 7 और 11। अब देखो दोस्तों कि यहाँ पे मैं वापस ये टेबल लेके आता हूँ कि 2 आने के कुल तरीके कितने हैं हमारे 1 है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, आपको मैं यहाँ बताता हूँ एक तरफ से। हाँ दोस्तों देखो 2 आने के कुल तरीके कितने हैं मेरे पास, कितने हैं दोस्तों 1 है। 2 आने के तरीके कितने हैं मेरे पास 1 है। अब देखो दोस्तों कि 3 आने के, यहाँ पे देखना दोस्तों 3 आने के तरीके कितने हैं मेरे पास 2 है। तो 3 आने के तरीके कितने हैं मेरे पास 2 है। उसी प्रकार से अगली अभाज्य संख्या कौन सी है 5 है। अगली अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी 5 है। तो 5 आने के कुल तरीके कितने हैं 4। अब अगली अभाज्य संख्या कौन सी हमारी 7 है। अगली अभाज्य संख्या कौन सी है मेरी 7 है। तो 7 आने के कुल तरीके कितने हैं मेरे पास 6 है। 7 आने के कुल तरीके कितने हैं मेरे पास 6। अब अगली संख्या कौन सी है 11। तो जो 11 है 11 आने के कुल तरीके कितने हैं, देखो 3 और 11 के एक ही तरीके। तो 11 आने के कुल तरीके कितने हैं मेरे पास 2 है। तो 11 आने के कुल तरीके कितने मेरे पास है 2 है। दोस्तों मेरे पास थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है इसलिए थोड़ी संख्या कट भी होगी। तो आप पहले टेबल को नोट कर ले, फिर देखो कि 2 आने के कुल तरीके मेरे पास 1 है, 3 आने के 2, 5 आने के 4 तरीके और 7 आने के 6 और 11 आने के मेरे पास कुल तरीके कितने हैं 2 है। अब मैं इन सभी को जोड़ दूंगा तो टोटल को जोड़ूंगा तो कितना होगा 3, 3 और 4 7 और 7 और 6 कितने होंगे 13, 13 और 2 कितने होंगे 15। तो कितना होगा 15/36 क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो आंसर मेरा कितना होगा 15/36 होगा। अब ये संख्या कट रही, क्या कट रही, तो इसे काटो। 15 किसके पार से कटेगा 3 के पार से, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो हमारा आंसर कितना होगा 5/12 होगा। दोस्तों अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स ज़रूर करें, मैं और आसान तरीके से बताऊंगा। अब अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया हुआ दोस्तों, देखो कि क्या दिया है कि 2 पासे को फेंकने पर 3 का गुणज आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब कि 2 पासे को फेंकूंगा तो 2 पासे में कुल प्रायिकता कितनी है, ये तो हमको लिखना है कि कुल प्रायिकता मेरी कितनी है 36 है। लेकिन 2 पासे फेंकूंगा तो 12 से बड़ा अंक आएगा क्या? नहीं। 12 से बड़ा अंक आएगा क्या? नहीं आएगा। तो अभी क्या दिया है कि 3 का गुणज, मतलब ये कि 2 पासे फेंकूँ तो 3 के गुणे वाली, 3 के पहाड़े वाली संख्या आना चाहिए। तो एक तो 3 आ सकती है, 3 के गुणे वाली, तो एक तो 3 आ सकती है, 3 के गुणा में आती है, 3 के पहाड़े में आती है। एक 6 आ सकती है, एक 9 आ सकती है और एक 12 आ सकती है। अब दोस्तों हमने अभी टेबल देखा कि 3 आने के कुल तरीके कितने हैं मेरे पास 2 है। 3 आने के तरीके कितने हैं मेरे पास दोस्तों, यहाँ पे देखना 3 आने के, देखो 3 आने के तरीके कितने हैं मेरे पास 2 है। अब दोस्तों अगला देखो कि 6 आने के तरीके कितने हैं मेरे पास 5 है। तो यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं 5 लिख दूँगा। अब 9 आने के, दोस्तों यहाँ पे देखो 9 आने के तरीके कितने हैं मेरे पास 4 है। तो 9 आने के तरीके कितने हुए 4 हुए। अब 12 आने के तरीके कितने हैं मेरे पास 1 है। तो 12 आने के तरीके मेरे पास कितने हैं 1 है। अब इन सभी को मैं जोड़ दूंगा तो कितना होगा
दोस्तों देखो 5 और 5 10, 10 और 2 12। अब 12 के पहाड़ से कट रहा क्या? हाँ कट रहा। 12 कम 12, 12 के बार 12 24 12 36, तो 1/3 क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से कि 2 पासे को फेंकने पर 5 का गुणज, अब 5 का गुणज आने की संभावना क्या होगी? मतलब ये है कि 5 के पहाड़े की संख्या कौन सी होगी, 5 के पहाड़े में आने वाली संख्या कौन सी होगी? तो 5 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्या आती है? एक तो 5 आती है और एक 10 आती है। 5 आती है और एक कौन सी आती है? 10 आती है। अब 12 से ज़्यादा नहीं जाना, क्योंकि 2 पासे पे फेंकूंगा तो एक पर 6 आएगा और दूसरे पे भी क्या होगा? 6 आएगा, तो 12 से ज़्यादा अंक नहीं आएगा। तो कुल प्रायिकता मेरी कितनी हुई? 36। अब इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में दो। अब कल के बचे हुए क्वेश्चन को देखते हैं कि 2 पासे को एक साथ फेंकने पर अंक का योग 10 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब अंक का योग 10 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 2 पासे को फेंका तो कौन कौन से अंक हो सकते हैं? एक तो 4 हो सकता है और एक 6 हो सकता है, एक 6 हो सकता है और एक 4 हो सकता है, और एक 2 बार 5 हो सकता है। कोई सी 10 आने की कोई सी संभावना बन रही क्या? नहीं बन रही। तो कितनी संभावना हुई अपनी? 1 2 और 3, और कुल संभावना हमारे 2 पासे में कितनी होती है? 36 होती है। तो हमारी कुल संभावना कितनी? 36। 1 2 और 3, तो इसको मैं 3, तो 3 के पार से काटेंगे तो 3 कम 3, 3 कम 3, 3 दूना 6, तो हमारा आंसर कितना होगा? 1/12 होगा। अब इसी क्वेश्चन को आप उस ट्रिक, उस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? देखो दोस्तों यहाँ पे कि 10 आने के तरीके कितने हैं? देखो 10 यहाँ पे है और आने के तरीके कितने हैं? 3। तो जब भी वहाँ पे बोले कि 10 आने के तरीके, कि कुल योग 10 आने के तरीके, तो हमारा आने के तरीके कितने हुए? 3। और हमें पता है कि 2 पासे को फेंकने पर कितनी प्रायिकता होती है कुल? तो 6। तो 3 कम 3, 3 कम 3, 3 दूना 6, तो कितना होगा? 1/12 क्या होगा हमारा आंसर। अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल का सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।